हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी साइंस की टीचर एंड टेक आउट योर साइंस बुक, टेक आउट द वेरी फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? फर्स्ट चैप्टर नेम इज लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हमने लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पिछले क्लासेस में पढ़ा था। हमने उसमें क्या पढ़ा था? हमने उसमें पढ़ा था कि जो ह्यूमन बीइंग्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये सभी क्या है? लिविंग थिंग्स है, क्योंकि ये मूव करते हैं, ओके, सांस लेते हैं एंड फूड को कंज्यूम करते हैं। और जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी दो वेराइटीज में डिफ्रेंशिएट है, यानी कि दो वेराइटीज में है, जैसे कि नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स। नेचुरल थिंग्स में माउंटेन्स हो गया, ओके, और मैन मेड थिंग में टेबल हो गया। दीज ऑल आर नॉन लिविंग थिंग। तो चलिए लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बारे में और डिटेल में जानते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर देयर आर सम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर वी शुड बी एबल टू नो characteristics of living and non-living things, explain the differences between animals, plants and their interdependence. Okay, तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेगा लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का, और हमें ये भी पता चलेगा कि हम एबल हो पाएंगे कि हम एक्सप्लेन कर सके डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स, प्लांट्स एंड देयर इंटरडिपेंडेंस, उसके बीच में। ओके, नाउ देयर इज एन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, अ कार आल्सो नीड्स पेट्रोल एंड कैन मूव, इज इट लिविंग थिंग? व्हाई? अब कार जो है उसको पेट्रोल चाहिए होता है और वो मूव कर सकती है, पर क्या वो लिविंग थिंग है? नो, कार इज नॉट अ लिविंग थिंग। कार क्या है? एक मैन मेड थिंग है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि कार को कौन चला सकता है? ह्यूमन बीइंग ही चला सकता है, और कार अपने आप तो डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती है, उसे ह्यूमन ही मूव करता है। ओके, सो कार इज नॉट अ लिविंग थिंग, इट इज अ नॉन लिविंग थिंग, एंड इन नॉन लिविंग थिंग इट इज अ मैन मेड थिंग। ओके, now let's start the chapter. The world around us is made up of many kinds of things. Some of these things are living while others are non-living. हमारे आसपास जो पूरी दुनिया है वो अलग अलग टाइप ऑफ वेराइटीज ऑफ थिंग्स से बनी है, कुछ लिविंग होती है और कुछ नॉन लिविंग होती है। ओके, some need air, food and water to stay alive. They grow, move by themselves and have babies. They are called living things. अब कुछ है जिनको क्या चाहिए? हवा चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए, और वो अपने यंग वंस को भी पैदा करते हैं, बेबीज को पैदा करते हैं, और वो अपना ध्यान खुद ही रखते हैं। ठीक है, दे ग्रो एंड दे मूव बाय देमसेल्व्स। ठीक है, मतलब ग्रो भी करते हैं, अपने आप ही चलते हैं वो। ओके, एंड इसी वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स बोलते हैं, जिसमें हम ह्यूमंस भी आ जाते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड टिक द पिक्चर दैट नीड फूड, वाटर एंड एयर टू स्टे अलाइव। आपको पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और आपको उस पिक्चर पे टिक करना है जिसको खाना चाहिए, पानी चाहिए और हवा चाहिए जिंदा रहने के लिए। ओके, जैसे कि सबसे पहले आपको एक पेड़ की इमेज दे रखी है, ट्री की इमेज दे रखी है। अब ट्री को पानी और खाना चाहिए होता है, यस। ट्री को खाना जो है वो तो खुद ही बनाते हैं, और पानी जो है वो भी उन्हें नेचर से ही मिल जाता है। ठीक है, तो यानी कि ट्री को चाहिए होता है पानी, हवा, खाना, ठीक है, जिंदा रहने के लिए। तो यहाँ पर आप टिक करोगे। नेक्स्ट वन, आप देख सकते हो क्यूट सी कैट दे रखी है आपको। ठीक है, और ये जो कैट है, क्या इसे खाना पानी चाहिए होता है, हवा चाहिए होता है? यस, चाहिए होता है। ठीक है, ताकि ये ग्रो कर सके और यंग वंस को पैदा कर सके। तो यहाँ पर भी आप टिक करोगे। नेक्स्ट वन इज अ हेन। क्या ये जो मुर्गी है इसको भी खाना पानी और हवा चाहिए होता है? हाँ, चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप टिक करोगे। नेक्स्ट वन इज अ काउ। क्या जो गाय है उसे भी खाना पानी और हवा चाहिए होता है? हाँ, उसे भी खाना पानी और हवा चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप टिक करोगे। ओके, नेक्स्ट इज एन एलिफेंट। एलिफेंट भी मूव करता है, वो भी हवा जो है उसमें सांस लेते हैं, खाना भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप टिक करोगे। नेक्स्ट वन इज अ चेयर। अब ये जो चेयर है, क्या इसको हवा पानी और खाना चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए? नो, इट इज अ मैन मेड थिंग और एंड इट इज ऑल्सो अ नॉन लिविंग थिंग। ओके, तो यहाँ पर आप टिक नहीं करोगे स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज अ टीवी। अब ये जो टीवी है, क्या इसको खाना और पानी और हवा चाहिए होता है ग्रो करने के लिए? नो, तो यहाँ पर भी आप टिक नहीं करोगे, ये भी मैन मेड या नॉन लिविंग थिंग है। नेक्स्ट इज कार। कार को सिर्फ पेट्रोल चाहिए होता है, कार सांस तो नहीं लेती है, ना ही कोई खाना खाती है, पानी पीती है। ठीक है, और कार किस कैटेगरी में आ जाती है? मैन मेड थिंग में, यानी कि नॉन लिविंग थिंग में आ जाती है। तो यहाँ पर आप टिक नहीं करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि कौन से लिविंग थिंग है और कौन से नॉन लिविंग थिंग है। Some of things around us do not show the features of living things. They do not need air, water and food, and so do not have life in them. They are called
नॉन लिविंग थिंग्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको खाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हवा की भी नहीं, पानी की भी नहीं, ठीक है, और वो मूव भी नहीं करते हैं, वो ना ही बात करते हैं, ओके, वो ना ही बात करते हैं। और आपने देखा होगा, सो जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो ना ही बात करते हैं एंड दे डू नॉट लिव लाइफ लाइक वी डू, ओके। और आपने देखा होगा कि वो आपसे कभी मतलब ऐसे बात भी नहीं करते हैं, ठीक है, उनकी ना आंखें होती है, ना लाइक ऑर्गन्स नहीं होते, सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नॉन लिविंग थिंग्स, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, नॉन लिविंग थिंग्स के आपको इमेजेस दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज पेन, नेक्स्ट इज अ लैम्प, टेबल लैम्प, ओके, नेक्स्ट वन इज a motorcycle, next is a television, next is a chair, next is a table, okay, these all are non living things और ये सभी man made things है, यानी कि ह्यूमन ने बनाई है, okay। Now let's know about features of living and non-living things। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 है, all living things need food and water, मतलब सभी जो living things हैं उनको खाना चाहिए और पानी चाहिए, okay। Living things need food and water to stay alive, they obtain food and water from their surroundings। Some animals like goats, buffaloes, parrots and cows eat only grass and plants। Animals like tiger, lion, fox, owl, snake and bear eat the flesh of other animals। Some animals like fox, sparrow and bear eat both flesh and plants, okay। तो यहाँ पर हमें बताया कि जो लिविंग थिंग्स है उनको खाना चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए, ठीक है, एंड ये अपना खाना जो है ये नेचर से ऑब्टेन करते हैं, अपने सराउंडिंग से ऑब्टेन करते हैं, पानी भी अपने सराउंडिंग से ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ ऐसे जानवर हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, उसके एग्जांपल्स भी आपको दे रखा है, जैसे कि गोट हो गया, बफेलो हो गए, पैरट्स हो गए एंड काऊ हो गया, ओके। एंड कुछ ऐसे भी जानवर है जो कि फ्लैश खाते हैं दूसरे जानवर का, जैसे कि टाइगर, लायन हो गया, ओके, फॉक्स हो गया, आउल, स्नेक एंड बेयर हो गया, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोनों चीज खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं दूसरे एनिमल का और प्लांट्स भी खाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फॉक्स हो गया, स्पैरो हो गया, ठीक है, एंड बेयर हो गया यानी कि भालू हो गया, ओके। आप यहाँ पर इनकी इमेजेस देख सकते हो। फर्स्ट वन इज काउ जो कि सिर्फ ग्रास खाते हैं, गोट ये भी ग्रास खाते हैं, पैरेट इट ऑल्सो ईट ग्रास, ओके। नेक्स्ट वन स्पैरो, स्पैरो जो है वो दोनों चीज खाते हैं, प्लांट भी एंड ग्रास भी, लाइक फ्लैश भी, यानी कि वो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, उनको खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं, ओके। नेक्स्ट इज बेयर, बेयर भी प्लांट्स और फ्लैश जो होता है दूसरे एनिमल का वो भी कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट इज स्नेक, स्नेक जो है वो दूसरे एनिमल को कंज्यूम करते हैं, वो प्लांट नहीं खाते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज टाइगर, टाइगर दूसरे एनिमल का ही शिकार करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज फॉक्स, फॉक्स जो है वो भी दूसरे जानवर का शिकार करते हैं, ओके। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट फॉक्स, फॉक्स जो है वो एनिमल्स दूसरे एनिमल को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी कंज्यूम करते हैं, ओके। Now the next thing is that plants also need food, but they make their own food। Most plants make food in their leaves। Plants cannot live without water। They take in water from the soil through their roots। अब plants जो उनको भी खाना चाहिए होता है, और plants का खाना कौन प्रिपेयर करता है? लीव्स प्रिपेयर करते हैं। लीव्स को हम क्या बोलते हैं प्लांट के लिए? किचन, किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं, ओके। एंड ज्यादातर जो प्लांट है उसमें जो खाना है वो स्टोर करके लीफ ही रखता है, लीफ ही उसे बनाता है, ठीक है, प्रोड्यूस करता है। एंड ये जो प्लांट है ये पानी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते, पानी के बिना एकदम मुरझा जाते हैं। आपने देखा होगा अगर आप कहीं चले जाते हो और आप पौधों में पानी, और पौधे जो आपके ऐसे ही रह जाते हैं घर में, कुछ दिन बाद आप जब वापस लौट कर आते हो तो आप देखते हो कि पौधे कितने मुरझा जाते हैं, वो एकदम ड्राई ड्राई से हो जाते हैं, ओके। तो इसी वजह से यहाँ पर बोला गया है कि जो प्लांट्स है वो पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। वो पानी कहाँ से लेते हैं? वो पानी सॉइल से लेते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर रूट्स, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो प्लांट की इमेज, हियर इज द प्लांट गिवन, देख सकते हो आप यहाँ पर इसका रूट, लीव्स एंड फ्लावर आल्सो, ओके। सम प्लांट्स लाइक मोल्ड एंड मशरूम do not have green colored pigment, so they cannot make their own food। They get their food from dead decaying matter, okay। They get their food from dead decaying matter। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि मोल्ड हो गया, मशरूम हो गया, इनमें ग्रीन पिगमेंट नहीं होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। तो ये क्या कंज्यूम करते हैं? ये खाते हैं डेड डिकेइंग मैटर को खाते हैं। डेड डिकेइंग मैटर यानी कि जो मरे हुए पौधे होते हैं, मरे हुए एनिमल्स जो होते हैं, उनका जो डिकेइंग मैटर होता है उसी को वो कंज्यूम करते हैं, ठीक है। Non-living things do not move or grow, so they do not need food and water। अब जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो तो ग्रो नहीं करते, ना ही वो मूव करते हैं, उनकी एनर्जी भी ऐसे लॉस नहीं होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फूड एंड वाटर की उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ओके।
नाउ नेक्स्ट फीचर इज लिविंग थिंग्स नीड एयर फॉर ब्रीथ। अब लिविंग थिंग्स जो इनको हवा चाहिए सांस लेने के लिए। Okay, human beings and most animals breathe in air through their nose. Fish have gills and insects have air holes to breathe. अब अलग अलग जानवर में अलग अलग जो लिविंग फॉर्म होते हैं उनमें अलग अलग टाइप ऑफ थिंग्स होते हैं जिसकी मदद से वो हवा को कंज्यूम करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा ह्यूमन बींग्स और बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उनके पास नोज होता है, नोज की मदद से वो हवा को कंज्यूम करते हैं, एयर को लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। ओके, और जो फिश है वो किससे ब्रीथ करती है, वो गिल्स से ब्रीथ करती है, गिल्स की हेल्प से। और जो इंसेक्ट्स है वो एयर होल्स, जिसको हम स्पिरिकल्स बोलते हैं, जिसके बारे में आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है, उनकी मदद से वो ब्रीथ करते हैं। ओके, हियर यू कैन सी ह्यूमन बीइंग दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर नोज। ओके, नेक्स्ट इज फिश जो कि अपनी गिल्स की मदद से ब्रीथ करती है। नेक्स्ट इज इंसेक्ट, कॉकरोच, जो कि अपने एयर होल्स की मदद से ब्रीथ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, plants take in air through tiny holes in the leaves. These tiny holes called stomata present in leaves. अब plants जो है वो छोटे छोटे छेद जो होते हैं उनके लीफ में, वहां से वो एयर को कंज्यूम करते हैं, वहां से एयर को वो लेते हैं। और ये जो टाइनी होल्स है इनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, जिसकी मदद से वो सांस लेते हैं या हवा को लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो प्लांट, एंड यहाँ पर देख सकते हो जो टाइनी टाइनी से होल है ये क्या है, स्टोमेटा है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट non-living things do not breathe. Your teddy bear toy or your doll will get suffocated in you. Your teddy bear toy or your doll will get suffocated if you close their nose. अब यहाँ पर हमें बताया कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो सांस नहीं लेते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि आपका जो टेडी बेयर है या फिर जो डॉल है वो सफोकेटेड फील करेंगे अगर उनका नोज को हम बंद कर देंगे? क्या कभी आपने ऐसा कुछ फील किया है? नो, राइट, क्योंकि वो जो टेडी बेयर है और जो डॉल है ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, ये मैन मेड थिंग्स है, ये सांस नहीं लेते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट फीचर इज लिविंग थिंग्स कैन मूव। सो इस पॉइंट पे हमें बताया है कि जो लिविंग थिंग्स है वो मूव करते हैं, जैसे एनिमल्स, हम ह्यूमन बींग्स, हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज स्टूडेंट, लिविंग थिंग्स कैन मूव। लिविंग थिंग्स कैन मूव. Animals move from one place to another in search of food and shelter and to run away from enemies. Many animals use legs to walk or run. Many animals use legs. ओके, तो यहाँ पर हमें बताया कि जो लिविंग थिंग्स है वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आपने देखा होगा कि जो एनिमल्स है इन सर्च ऑफ फूड के लिए या वाटर के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, और किसकी मदद से, अपने लेग्स की मदद से वो चलते हैं, वो भागते हैं। ओके, हम ह्यूमंस भी किसकी मदद से चलते हैं, लेग्स की मदद से चलते हैं, भागते हैं, जंप करते हैं। ओके, हियर यू कैन सी अ चीता रनिंग, द मूवमेंट ऑफ द एनिमल। नेक्स्ट वन बर्ड फ्लाइंग, एंड द नेक्स्ट वन इज स्नेक जो कि स्लिदर करके चल रहा है। ओके, नेक्स्ट वन इज फिश जो कि स्विम कर रही है। ओके, now here it is saying that snakes do not have legs but they crawl with the help of scales. Birds using wings to fly. Fish swim with the help of fins and tails. ओके, अब ये जो स्नेक है इनके पास लेग तो नहीं होता, तो ये क्या करते हैं, ये क्रॉल करते हैं, किसकी मदद से, अपने स्केल्स की मदद से। ओके, और जो बर्ड्स है वो अपना विंग यूज करती है फ्लाई करने के लिए। जो फिश है वो स्विम करते हैं किसकी मदद से, फिन्स और टेल की मदद से। टेल जो कि डायरेक्शन को मतलब कौन से डायरेक्शन में मुड़ना है उसमें हेल्प करता है। ठीक है, फिन्स भी मदद करता है। ओके, next thing is plants cannot move from one place to another like animals but they also show some movements. अब plants एक जैसे दूसरी जगह चलते तो नहीं है पर उनमें भी हम movement देख सकते हैं, जैसे कि some of these movements are very slow and can be observed over a long period. For example, sunflower turns their face slowly towards the sun as it moves in the sky. A bud opens up into a flower in a few days, but some plants' movement are quite fast and can be seen easily. For example, the leaves of mimosa, that is touch me not plant, close down quickly when you touch them. Okay, तो यहाँ पर हमें बताया गया है स्टूडेंट कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी मूवमेंट हम देख सकते हैं अगर हम उन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करें, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर हम ऑब्जर्व करें तो उनकी मूवमेंट हम देख सकते हैं, जैसे कि सनफ्लावर हो गया। ठीक है, तो जो सनफ्लावर है
यहाँ पर आप सनफ्लावर की इमेज देख सकते हो स्टूडेंट। अब ये जो सनफ्लावर है क्या करता है, अ सनफ्लावर टर्न्स इट्स फेस टुवर्ड्स द सन। जो सनफ्लावर है वो अपना फेस टर्न करता है टुवर्ड्स द सन, जहां से सन राइज होगा, जैसे कि ईस्ट से राइज हो रहा है, ठीक है, तो वो ईस्ट की तरफ ही उसका फेस होगा सनफ्लावर का। ओवरहेड होगा सन तो ओवरहेड होगा उसका फेस। वेस्ट की तरफ जब सन जाएगा तो वेस्ट की तरफ सनफ्लावर का फेस होगा। ओके, ऐसे ही आपको दूसरा एक पौधा है जिसको हम मिमोसा बोलते हैं, मिमोसा, जिसको हम टच मी नॉट भी बोलते हैं, और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, छुई मुई। तो इस जो छुई मुई के पौधे को जब आप टच करते हो या टच मी नॉट को जब आप टच करते हो तो एकदम से आप देखोगे इसका रिएक्शन एकदम से होता है, मूवमेंट एकदम से होता है, वो अपने लीफ को ऐसे क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्लांट्स भी मूव करते हैं, भले ही वो चलते ना हो पर वो भी मूव करते हैं। ओके, यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो इधर, अ बर्ड ओपन्स इनटू अ फ्लावर, कैसे जब बर्ड ओपन होता है फ्लावर में तो वो भी क्या होता है, एक प्लांट का मूवमेंट होता है। जब फ्लावर ब्लॉसम होते हैं, ब्लूम करते हैं, वो भी क्या होता है, वो भी एक प्लांट का मूवमेंट होता है। ओके, now student before moving further there is a point, boost your brain, the cheetah is the fastest animal on the land। अगर पूछा जाएगा कौन सा fastest animal है on the land तो वो है चीता। ओके स्टूडेंट्स, बहुत तेज भागता है चीता। now the next thing is, non-living things do not move by themselves, your toy car will move only when you make it move। अब non-living things जो है वो अपने आप तो चलते नहीं है, जैसे कि कार हो गया या टॉय कार हो गया, वो तभी मूव करेंगे जब हम उसे चाहेंगे मूव करना, ठीक है, जब उसकी जितनी बैटरी होगी उसके फॉर्म में, जितनी उसमें चाबी हम उसमें पुट करेंगे, ठीक है, उतना ही वो मूव करेगा। नाउ नेक्स्ट फीचर इज लिविंग थिंग्स ग्रो। All living things grow in size during the early part of their life. Plants grow throughout their lifetime. The mango tree and the rose shrub grow throughout their lifetime. ओके, तो जो भी लिविंग थिंग्स है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, ये सभी ग्रो करते हैं, ठीक है। प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, छोटे से पौधे से एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है, ठीक है, और जो एनिमल्स है वो भी ग्रो करते हैं। Here you can see the growth of the plants and the human, कैसे छोटे से बच्चे से एक बड़ा सा बच्चा बन गया है, ठीक है, वो बड़े से बच्चे में ग्रो हो गया है। नेक्स्ट वन इज, छोटे से प्लांट्स है वो कैसे बड़े से ट्री में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो ग्रोथ ऑफ द लिविंग थिंग्स। Next thing is that non-living things do not grow. They do not grow big in size on their own. तो जो non-living things है वो अपने आप ही grow नहीं होते हैं, अपने आप ही वो बड़े नहीं होते हैं, ठीक है। That's why they are the non-living things. Now next feature is, living things produce young ones. All living things produce another living things of their own kind. This is called reproduction. Some animals give birth to their young ones while some others reproduce by eggs. Okay, some young ones look like their parents when they are born, but some young ones look very different from them. They change as they grow and sometimes begin to look their parent when they are fully grown. Okay, non-living things do not reproduce. Your doll or car will not have young ones. Okay, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें बताया गया है कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यंग वंस को ग्रो करते हैं, एंड उनके जो यंग वंस होते हैं वो एकदम हुबहू उनके जैसे होते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो हुबहू तो नहीं होंगे, या फिर बड़े होकर वो एकदम हुबहू उनके जैसे होंगे, अपने पेरेंट के जैसे होंगे। ओके, तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें यंग वंस को पैदा किया जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो एग को देते हैं, ले करते हैं एग को, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो डॉग, जो कि उनके यंग वंस कौन है, पपीज है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो स्नेक जो है वो एग को ले करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज हैन भी एग को ले करते हैं। एंड नेक्स्ट इज फ्रॉग। अब फ्रॉग जो है वो पानी में ही अपने एग को लेकर देते हैं, ठीक है, उसके साथ नहीं रहते वो। ओके, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो यंग वंस है वो लिविंग थिंग्स के ही होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के नहीं होते हैं, ठीक है। आपने कभी देखा है कि जैसे जो डॉल है या फिर जो कार है उनके यंग वंस को नहीं, राइट, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, they cannot reproduce. Okay, here also you can see the picture, human being young one. ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो एलिफेंट का यंग वन, बेबी एलिफेंट एंड मदर एलिफेंट। ओके, नाउ स्टूडेंट द नेक्स्ट फीचर इज सिक्स्थ वन, लिविंग थिंग्स फील। You can feel the presence of someone from his voice, by seeing him or by touching him.
अब जो लिविंग थिंग्स है वो फील करते हैं चीज़ों को अपने सेंस ऑर्गन्स की मदद से, ठीक है। जैसे कि हम फील कर सकते हैं द प्रेजेंस ऑफ समवन, किसी की आवाज़ से हम फील कर सकते हैं उनका प्रेजेंस, ओके। या फिर उनको देखकर हम फील कर सकते हैं उनका प्रेजेंस, या फिर उनको टच करके हम उनका प्रेजेंस फील कर सकते हैं, ओके। You can feel pain if someone pinches you on the skin. You can also feel whether an object is hot and cold, soft or hard, smooth or rough by touching it. Animals too have feelings. Human beings and animals have sense organs such as eyes, ears, nose, tongue, and skin to feel and be aware of the changes taking place around them. ओके, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जब हमें कोई पिंच करता है तो हमें फील होता है वो पेन, ओके। वो किसकी मदद से हो रहा है? वो स्किन की मदद से हमें वो पेन फील हो रहा है, ओके। एंड यू कैन ऑल्सो फील वेदर जो ऑब्जेक्ट है वो गर्म है या फिर ठंडी है, रफ है या फिर एकदम स्मूथ है, ओके, हार्ड है या फिर सॉफ्ट है। तो ये सभी हमें किसकी मदद से फील होता है? सेंस ऑर्गन्स की मदद से फील होता है। सेंस ऑर्गन्स जो ह्यूमन के पास भी है और एनिमल्स के पास भी है, ओके। सेंस ऑर्गन्स जिसमें क्या क्या आ जाते हैं? हमारे आईज आ जाते हैं, नोज आ जाता है, ईयर्स आ जाता है, टंग आ जाता है और स्किन आ जाता है, ओके। जो हमें अवेयर फील कराता है अबाउट द प्लेस, अबाउट द सराउंडिंग, ओके। Next thing is that plants can also feel their surroundings. Plants can feel the presence of sunlight and their branches try to grow towards it. Plants root grow towards the area where water is available easily. अब plants जो है वो भी feel करते हैं अपने surrounding को। Plants जो है वो उसी direction में grow करेंगे जहाँ पर उनको sun की रोशनी मिल रही है, ठीक है। और plant के जो root होते हैं वो उसी direction में जाते हैं जहाँ पर उनको पानी मिल रहा है, पानी की तलाश में जाते हैं वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि plants भी जो है वो feel करते हैं चीज़ों को, okay। Next thing is that non-living things do not have feelings. Your toys will not feel any pain if you pinch them. ठीक है, जो non-living things है वो कभी भी कुछ फील नहीं करते हैं। अब जैसे आपके जो खिलौने हैं, आप उन्हें अगर चूटी मारो या पिंच करो, ठीक है, तो उनको फील ही नहीं होगा, उनको पेन फील नहीं होगा, ना ही वो रोएंगे, ओके, बिकॉज दे आर non-living things. Now student, here you can see the image of a plant जो कि एकदम सन की रोशनी में ही ग्रो कर रहा है, जो फील कर रहा है उसकी हीट को, ओके। प्लांट्स ग्रो टुवर्ड्स द सनलाइट। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पर भी आप देख सकते हो लिविंग थिंग्स कैन फील। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे वो इतना प्यार कर रहे हैं पपी को और किटन को, क्यूट क्यूट से पपी एंड किटन आपको दिखा रखे है, ओके। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लिविंग थिंग्स गो थ्रू अ लाइफ साइकिल। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो एक लाइफ साइकिल से गो थ्रू करते हैं, ओके। इफ यू ऑब्जर्व एनिमल्स और प्लांट्स फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, you will find that all living things go through a life cycle. This means that they are born, reproduce, grow, old and then die. ओके, तो जो सभी लिविंग थिंग्स हैं उनका एक लाइफ साइकिल चल रहा होता है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, ओके। तो सबसे पहले तो वो बॉर्न होते हैं, फिर वो रिप्रोड्यूस होते हैं, फिर वो ग्रो करते हैं, फिर वो ओल्ड हो जाते हैं और उसके बाद वो मर जाते हैं, ओके। Here you can see the life cycle of a plant also. सीड से कैसे वो बेबी प्लांट में टर्न होता है, सीडलिंग में टर्न होता है, फिर एकदम एडल्ट प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। नेक्स्ट आप देख सकते हो एग है, एग से कैसे हैच हो जाता है चिक, ठीक है, और वो जो चिक है वो एडल्ट hen में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो ये है हमारी लाइफ साइकिल, ओके। लिविंग थिंग्स में डाई when they fall very sick and when they do not get enough air, water and food. They may also get eaten by other living things. तो living things जो है वो मर भी सकते हैं, किस वजह से? बीमारी की वजह से, या फिर या तो उन्हें कोई इनफ एयर नहीं मिल रहा है, या फिर उन्हें इनफ हवा नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से भी वो मर सकते हैं। या फिर कोई दूसरा जानवर उन पर अटैक कर दे तो उसकी वजह से भी वो मर सकते हैं, ओके। Non-living things do not undergo this life cycle. They do not die if they do not get air, water and food. अब जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनकी लाइफ साइकिल नहीं होती है ऐसी, ठीक है। वो कभी भी मरते नहीं हैं और वो भी मतलब आप देख रहे होंगे कि उनको रिक्वायरमेंट तो होती ही नहीं है हवा की, ना पानी की, ना खाने की, तो इसलिए उनको कोई ऐसा चिंता भी नहीं है, ठीक है। और वो जो है वो कभी मरते भी नहीं है इनकी वजह से, इनके लैक की वजह से, ओके, क्योंकि उनको नीड ही नहीं होती है इन चीज़ों की। बट हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग को अगर हम ज़्यादा यूज़ कर ले तो कुछ टाइम पीरियड के बाद वो खराब होने लग जाते हैं। जैसे कि अगर आप टेबल को आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो कुछ टाइम पीरियड के बाद वो खराब हो जाते हैं। आप डॉल से खेलते हो, डॉल भी कुछ टाइम पीरियड के बाद एकदम क्या हो जाती है, पुरानी सी हो जाती है, खराब सी हो जाती है, ठीक है। सो हम बोल सकते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स पुराने टाइप के हो जाते हैं बट वो कभी मरते नहीं है, ओके।
Now the next point is that differences between plants and animals. Now that you have seen the features of living things, have you noticed that although plants and animals are both living things, they are different from each other in many ways. अब हमने देखा living things and non living things के बारे में, पर आपने क्या ये ऑब्जर्व किया कि plants और animals में काफी डिफरेंस है? तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले आपको एक बॉक्स दे रखा है बड़ा सा, ठीक है, टेबल दे रखा है। तो यहाँ पर है प्लांट्स के बारे में पॉइंट्स और यहाँ पर है एनिमल्स के बारे में। पॉइंट नंबर 1, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जबकि वाइल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, जबकि जो जानवर है वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या फिर वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, यानी कि अपना खाना खुद नहीं बनाते जैसे प्लांट्स बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट शो मूवमेंट इन सम पार्ट्स ओनली, प्लांट्स जो है कुछ ही पार्ट में ही अपना मूवमेंट शो करते हैं, या तो फ्लावर पार्ट में या लीफ पार्ट में, रूट पार्ट में, ठीक है। बट एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, और एनिमल जो है फूड और शेल्टर की सर्च में वो एक जैसे दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा, प्लांट्स जो है वो स्टोमेटा की मदद से ही ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, जबकि जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, गिल्स और ट्रैकिया। ओके, जो एनिमल्स है वो लंग्स की मदद से, गिल्स की मदद से और ट्रैकिया की मदद से सांस लेते हैं। ओके, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक उनका बॉडी शेप अलग होता है, तो इसी वजह से उनका जो सांस लेने का तरीका है वो भी अलग होता है, ठीक है। Now next is plants reproduce from seeds. Next point number 4, plants reproduce from seeds or other parts. Plants जो है वो दूसरे parts से reproduce करते हैं या फिर seed से reproduce करते हैं, अपने अंगन को पैदा करते हैं। Now in the animals one, animals reproduce by laying eggs और by giving birth to babies. Animals कैसे reproduce करते हैं? egg को लेकर के या फिर giving birth to the babies. ओके, ऐसे reproduce करते हैं। Now next point number 5, plants do not have sense organs. Plants के पास sense organs नहीं होते हैं, जबकि animals के पास होते हैं। Animals have sense organs to feel, hear, see, smell and taste. ठीक है, animals के पास होते हैं sense organ. Now next is point number 6, most plants have the some parts, leaves, stems and roots. Student ये same होगा, some नहीं, ठीक है, A आएगा यहाँ पर। Most plants have the same parts, leaves, stems and roots. ज्यादातर plants में same part ही होता है, leaves होता है, stem होता है, root होता है। Okay, while animals are different in size and color, they have a large variety of body parts. अब animals हमें different size और color में मिलेंगे और उनके large varieties होते हैं body parts के। Okay, तो यहाँ पर आपने देखा difference between the plants and animals. Now the next point is plants and animals depend upon each other. अब ये जो plants and animals है ये एक दूसरे पे depend करते हैं, निर्भर रहते हैं। We know that animals depend upon plants for their food, but do plants also depend on animals? अब हमें ये तो पता है कि animals जो है वो खाने के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, पर क्या प्लांट्स भी एनिमल पे डिपेंड करते हैं? ओके, यू नो दैट प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड which animals breathe out. If there is no carbon dioxide, the plants would not be able to make their food. अब हमें ये तो पता है कि प्लांट को क्या चाहिए होता है? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है खाना बनाने के लिए, और वो कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें कहाँ से मिलता है? एनिमल से ही मिलता है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं होगा, यानी कि अगर एनिमल ही नहीं होंगे, तो प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बना ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लांट्स है वो भी डिपेंड करते हैं किस पे? एनिमल्स पे। ओके, this shows that not only animals depend on plants for food, but plants also depend on animals to make their own food. So we can say that if there are no plants, there would be no animals. If there are no animals, there would be no plants. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर animals नहीं होंगे तो plants अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये बताया जाता है कि अगर plants नहीं होंगे तो animals भी नहीं होंगे, अगर animals नहीं होंगे तो plants भी नहीं होंगे। Okay? Now student, as we have studied about this chapter, let's move into the summing up point. First point, all things can be divided into two groups, living and non-living things. Next one, living things need food, air and water to stay alive. Next one, living things breathe, eat, grow, feel, reproduce and die. Next one, plants differ from animals in many ways. Next one, some plants like touch-me-not and sunflower are able to feel and react. Next point, plants which do not have the green pigment cannot make food. Okay,
आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करना है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय.